हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ये जो आपको एज दिख रहा है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे तो किस में पढ़ रहे थे, मतलब विदाउट आपको शायद मालूम होगा कि आज हमने लाइट लगा लिया है अपने कमरे में और अब हम लोग रात में भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं आराम से। आप पूरा मुझे अब देख सकते हो लाइव ऐसे और पढ़ सकते हो हर चीज़, है ना। चलो, यानी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आज सॉल्व हो गई। आप लोगों को मैं ऐसे ही अब डेली वीडियो दूंगा, है ना। यानी आप लोग ऐसे ही अब डेली वीडियो पाओगे, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा एक्सप्रेशन होता है चेहरे के साथ साथ, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है कि नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग तो मुझसे अच्छे से भली भांति परिचित हो ही, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं आपको समझने में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो जैसे आप लोग जान रहे हो कि इसके पहले जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करे हैं वो हमको लगता है कि 24 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग 25 से शुरुआत करेंगे और आज के बेहतरीन क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आराम से देखिएगा, हो सकता है कि आज ही लास्ट सेशन हो इसका, थोड़ी वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, बट आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। जानवी और जननी, तो सबसे पहले आप ध्यान से समझ लो इसको कैसे आप लिखने वाले हो। तो जानवी को जे एन लिखिएगा, सॉरी जे एच लिखिएगा, जानवी हो गया। और जननी को जे एन लिखिएगा, ये जननी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है इनका, क्या जानवी की आयु जननी से 4 गुनी, जानवी 4 गुनी है तो जानवी 4 गुनी है जननी की, ठीक। 10 साल बाद जानवी जननी से 2 गुनी बड़ी होगी। 10 साल बाद, अब ध्यान से देखिएगा, तो जो बड़ी है वही बड़ी रहेगी, है कि नहीं। जो बड़ी है वही बड़ी रहेगी, वो चाहे 10 साल बाद रहे चाहे 20 साल बाद रहे। तो अब ये 2 गुनी है, अब ये कितनी है, 2 गुनी है, और ये आपका एक हो गया। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, अंतर सेम करते हैं। तो इनका अंतर आप देख पा रहे हैं कितने का है, 3 का, और इनका अंतर कितने का है, 1 का। ऐसा करिए, इस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा सेम। तो जब 1 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 होगा और 1 एकम 1 होगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 गुना 6 होगा और 3 एकम 3 होगा। अब देखेंगे डिफरेंस सेम हो गया, डिफरेंस सेम हो गया, 1 4 का डिफरेंस 3 का होता है कि नहीं। और फिर उसके बाद देखेंगे 2 1 का डिफरेंस 1 होता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, तो 6 3, अब क्या है कि ये 4 है, पहले 4 था अभी 6 हो गया, लेकिन कब, 10 वर्ष बाद ऐसा हुआ है। ऐसा कब हुआ है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद हुआ है। अब 10 वर्ष, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, तो यहाँ तो 2 ही दिखा रहा है ना। तो यही दो यही दो 10 वर्ष को डिनोट करेगा, यही दो है जो है 10 वर्ष को डिनोट करेगा। तो एक कितना आ जाएगा, 2 25 10, यानी एक का मतलब आ गया 5। अब ध्यान से कह रहा है जाह्नवी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान, तो ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये वाली लाइन है वर्तमान की, और नीचे वाली है 10 वर्ष बाद की, 10 वर्ष बाद की। तो वर्तमान पूछ रहा है तो जाह्नवी का पूछ रहा है, तो जाह्नवी का पूछ रहा है तो जाह्नवी मतलब 4, 4 की वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो एक की वैल्यू अगर 5 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 5 × 4 होगी। 5 × 4 कितना होता है, 20 होता है, और 20 वर्ष क्या हो जाएगा इसका, फाइनलाइज आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। कल तो कर्सर ही नहीं चल रहा था, हम लोग अंदाज से ही लिख रहे थे उसको। आप लोग को महसूस हुआ होगा कि सर को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग सेशन करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ध्यान से एक बार देखते हैं। मैं अपने पुत्र से 3 गुना आयु का हूँ, 3 गुना आयु का हूँ मैं। अब यहाँ पे एक पुत्र, एक पिता बोल रहा है, एक पिता बोल रहा है अपने पुत्र से
कि मैं 3 गुना हूँ अपने पुत्र का, 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाऊंगा। सेम क्वेश्चन है, 15 वर्षों बाद, यहाँ पे 15 वर्ष लिख दीजिएगा, दोगुनी हो जाऊंगा। अब यहाँ पे भी वही अंतर वाला मैटर फंसेगा, तो अंतर वाला मैटर फंसेगा तो मतलब हम लोगों को अंतर यहाँ पे भी सेम करना होगा। यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे, 1 3 3 नम 3, 1 1 कम 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई बात डाउट आपको? नहीं। ये सब हम लोग ना मुँह ज़बानी कर सकते हैं, एक्चुअली हम आपको बार बार लिख के बता रहे हैं। ये हम चाहें तो ओरली कर सकते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी हम कर सकते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट के जरिए। हम अभी वो उसको इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए ये वर्तमान वाली लाइन है, ये वाली लाइन वर्तमान की है, और ये वाली लाइन 15 साल बाद की। देखिए 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, तो अब ये क्या है 15 वर्ष बाद। अब आपसे पूछेगा क्या, हम दोनों की आय का योग कितना है, तो वह जब भी पूछेगा तो वर्तमान की ही बात करेगा, वर्तमान की ही बात करेगा, हम दोनों की आयु का योग कितना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले 3 था, अभी 4 हो गया। 3 से 4 होने का मतलब 1 बढ़ना, और 1 बढ़ने का मतलब 15 वर्ष बढ़ रहा है। तो अब देखो 1 का मान 15 है, आपको करना क्या है, तो आयु का योग बताना है। 3 हमारी है, 1 पुत्र की है, तो 3 1 4 हो गई टोटल। 4 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू 15 गुणे 4 होगी। अब 15 गुणे 4 होगी तो 60 वर्ष हो गए, और 60 वर्ष यही क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, रिकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कैसे करने वाले हैं, इसको कैसे करते हैं हम ऑप्शन के जरिए, तो ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है मैं अपने पुत्र का 3 गुना आयु का हूँ, तो 3 और 1 4, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आपको कहोगे सर सब 4 का मल्टीपल है, सब 4 का मल्टीपल है। तो ध्यान दीजिए, 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र का 3 गुना हो जाऊंगा, 15 वर्षों बाद। जब 15 वर्ष जोड़ेंगे हम ना, 15 वर्ष, तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि हम दोनों की आयु का योग कितना है, तो 15 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 1 3 से कटना चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली सब कटेगा 2 1 3 से 15 वर्ष बाद, तो क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को ही जरिया नहीं मानते हैं, हम क्या करेंगे उसको थोड़ा शॉर्ट आउट में सॉल्व करेंगे। जैसे कि 3 गुना आयु का है तो डिफरेंस 2 का है, 2 गुना आयु का डिफरेंस 1 का है, यानी कि अगर इसको भी हम 2 बनाएंगे तो 4 हो रहा है, 3 से 4 हुआ यानी कि 1 ही बढ़ रहा है। 1 की वैल्यू 15 है, तो कह रहा है कि पुत्र से 3 गुने हम हैं, तो 3 1 4, तो 15 चौक के 60, यानी कि सीधा सीधा आप देख लो 15 का मल्टीपल कौन दिख रहा है, बस 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। मल्टीपल कॉन्सेप्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अनुपात से ही लगाएंगे, अनुपात से ही लगाएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम इसका भी तो यूज कर सकते हैं, 15 वर्षों बाद, तो 15 का मल्टीपल देख सकते हैं। लेकिन ये सब आपको कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से रहोगे तब आएगा, नहीं तो डाउट रहेगा शायद 15 से ना कटे, 15 कट जाए पहले ही तो। अच्छा मान लो ये 3 का मतलब 15 रहता, तो 3 का मतलब 15 आता तो 1 का मतलब 5 हो जाता ना, फिर 5 का मल्टीपल देखते ना, 15 का थोड़ी देखते, है कि नहीं। तो ये सारी बातें आपको कब पता चलेंगी, जब आपका प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे लेवल पे हुआ रहेगा तब, ठीक है। थोड़ा आज हम लोग फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि आज क्वेश्चन को समाप्त करना है, चाहे जितने भी क्वेश्चन हो। तो 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, क्लास हमको लगता है डबल हो जाएगी क्या आज की। चलिए कोई बात नहीं, आज हम इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 साल पहले सी की माँ सी के उम्र की 4 गुनी थी, 10 साल पहले, अब इसको लिखिएगा। अब 10 साल पहले तो -10, सी की माँ, सी का मदर लिख दीजिए और यहाँ पे सी ले लीजिए, तो कितनी थी, 4 गुनी थी, सी की माँ 4 गुनी थी 10 साल पहले। 10 साल बाद वह सी के उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी 10 साल बाद, हो गया। अब इसमें क्या है, वर्तमान उम्र ही पूछा जाता है, हरदम वर्तमान ही पूछा जाता है। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, तो डिफरेंस सेम करना है, डिफरेंस सेम करना है। 4 और 1 का डिफरेंस 3 होता है,
दो एक का डिफरेंस एक होता है, तो इस एक का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 3 का 3 दूना 6 और 3 एकम 3। अब आप देखेंगे कि ये आपका 10 साल पहले का है, ये आपका 10 साल बाद का है, तो डिफरेंस कितने का है, 4 से 6 यानी कि 2 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो -10 था पहले, अब +10 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया, टोटल डिफरेंस 20 का हो गया। 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 की। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की। तो जब 1 की वैल्यू 10 की आ गई, अब आपको कह रहा है सी की माँ की वर्तमान उम्र क्या है। तो सी की माँ की वर्तमान उम्र, 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 साल पहले वाली एज आएगी, 6 की निकालेंगे 10 साल बाद की आएगी, यानी कि इनके बीच का जो वैल्यू है, बीच का 4 और 6 के बीच का 5 होगा। 5 की वैल्यू निकाल देते हैं तो उसमें से फट से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना, सी की माँ की वर्तमान उम्र क्या है। तो सी की माँ की वर्तमान उम्र का ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं, मार देंगे हम। तो अब देखेंगे 4 का मान निकालेंगे तो 10 चौक 40 होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, 10 साल पहले का है तो 10 साल जोड़ के निकालेंगे, यानी 50 साल। तो 4 साल और 6 साल के बीच में क्या है, 5। 5 की वैल्यू भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 10 है, 5 की वैल्यू हम 50 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अब 4 की पहले वैल्यू निकालोगे तो 10 गुणे 4 होगी, कितनी होगी, 40। 10 साल पहले 40 का था तो 10 साल जोड़ोगे कितना आएगा, 50, तब जाकर के आपका उत्तर फाइनल आएगा। लेकिन 50 साल ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करोगे, डी को टिक मारोगे, इनमें से कोई नहीं। अगर सी की उम्र पूछा रहता तो हम सी की उम्र क्या निकालते, 2 का 2 का मतलब 20 बार आपका हो गया सी। ऑप्शन नंबर हम सी मार देते। अगर यहाँ पे सी की माँ नहीं कहता, सी की वर्तमान उम्र पूछता, तो सी की वर्तमान उम्र पूछता तो 20 साल हो जाता। सी की माँ का पूछा है तो 50 साल, जबकि 50 साल आया ही नहीं है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं पे हम टिक मारेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आराम आराम से समझते चलिए। आप लोग कमेंट करते रहते हो सर ये समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा चुके हैं, उसके बावजूद हम रिवीजन करा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अब कहीं डायरेक्ट ऐसे लाइव पढ़ना होता आपको तब तो और नहीं दिक्कत, अब तक तो और नहीं समझ में आता और दिक्कत होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, आप ध्यान से एक बार समझिएगा इसको। सी 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र से 10 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मंटू की आयु, तो यहाँ पे मंटू और उसका पुत्र सन यानी 3 गुनी थी, सॉरी 10 गुनी थी। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 10 गुनी थी, ये 10 था और इसका बेटा 1 था, कब, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, 4 गुनी होगी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी 3 वर्ष बाद, तो यहाँ 3 वर्ष प्लस लिख दीजिएगा, तो 4 गुनी होगी तो 4 लिख दीजिएगा और यहाँ पे 1 लिखिएगा, हो गया। यहाँ पे भी हमें अंतर सेम देखना है, अंतर सेम, 10 से 1 अंतर 9 का, 4 से 1 अंतर 3 का, तो इस 3 को 9 बना सकते हैं, इस 3 को 9 बना सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे बन जाएगा, ऊपर 10 है 1 है रहने दो, इन्हें 3 का मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा, 3 चौक के 12 और 3 एकम 3, देखो 12 और 3 का डिफरेंस 9 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, बराबर हो गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का ऊपर करो 9 का नीचे करो, थोड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी, बड़ी निकालेंगे फिर वही रेशियो बनाएंगे तो काटना पड़ेगा। अब ऐसे देखो 10 से 12, 10 से 12 हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है, यानी कि 2, और यहाँ पे एज -3 से +3 हो जा रहा है, यानी 6 बढ़ रही है, तो 2 की वैल्यू 6 हो गई और 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब ध्यान से समझिएगा, क्या है उनकी वर्तमान आय का अनुपात क्या है, वर्तमान आय का अनुपात बताना है। तो वर्तमान आय का अनुपात बच्चा कैसे निकालेगा, तो मैं बता रहा हूँ, वो करेगा पहले पिता की 3 वर्ष पहले वाली निकाल लेगा, 10 की वैल्यू निकालेगा तो 10 तियाँ 30 और इसका आ गया 3, तो ये 3 साल पहले की है तो 3 साल जुड़ेगा, तो ये हो गया आपका 33 और इसमें 3 जुड़ेगा तो ये हो गया 6, तो काट दिया 3 से 11 बार में कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा, 11 और 2 का अनुपात हो गया 11 2 का अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से कोई आंसर इसका निकाल सकता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है अच्छे से, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब कुछ जादू नहीं मैं बता रहा हूँ आपके, कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना, तो आपको समझ में आना भी चाहिए।
और वैसे भी अगर हम इसका आंसर निकालना जानते तो देखो कैसे करते, ध्यान से समझो। तो अब अंतर कितने का, अंतर हम देख रहे हैं पहले का अंतर, अगर रेशियो का अंतर देखें तो रेशियो का अंतर यहाँ पे कितना है, 9 है। तो 9 है, तो 9 का अगर रेशियो आपको मिल जाएगा अंतर, तो वैसे ही आपको दिख रहा होगा 11 और 2 का अंतर 9 है, क्योंकि बराबर बराबर ही अनुपात में आपको अंतर मिलेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा तो 10 एक सिंपलेस्ट है, तो 11 2 भी तो सिंपलेस्ट है। लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप ऐसे में गलती कर दोगे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिनका अंतर कम रहेगा, तो नहीं कर पाओगे आप। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखिए, आपको ये करना है कि 3 वर्ष और 3 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, यानी कि कुल मिला जुला करके 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष को ही लेकर के आपको सॉल्व कर लेना है और 11 2 का आपका अनुपात आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से समझो, आप पढ़ो इसको। 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी। तो यानी कि एक पिता है, एक पुत्र है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, सॉरी 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। 6 वर्ष पहले 5 गुना था पिता अपने पुत्र से। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बस यहाँ पे भी वही काम करना है जो काम हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, अंतर सेम देखना है। 5 और 1 का अंतर 4 हो गया, और 3 1 का अंतर 2 हो गया। इस 2 को 4 बनाया जा सकता है 2 का गुणा करके। तो ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं 5 1, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 3 गुना 6, 2 कम 2। देखो यहाँ पे भी अंतर 4 का हो गया, ऊपर भी अंतर 4 का हो गया, बस काम हो गया। अब देखेंगे कि 5 से 6 हो गया, यानी कि 1 साल हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं तो -6 से +10 हो रहा है, यानी कि टोटल 16 हो गया। 1 की वैल्यू 16 हो गई, 1 की वैल्यू 16 हो गई, तो कह रहा उसके बेटी की वर्तमान आयु क्या है। अगर इसका निकालेंगे 1 का, 1 से चलेंगे तो 1 जो है वो 6 साल पहले उसकी आयु है 16, तो अभी वर्तमान में कितनी होगी, 6 साल ज़्यादा होगी। तो वर्तमान में अगर आप निकालोगे तो वर्तमान में आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, 16 में 6 जोड़ोगे, 16 6 कितना होता है, 22 होता है, यानी कि 22 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं इसको ऐसे अगर करोगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखते हैं। ए बी सी 3 आदमियों की आयु का योग 128 है। बी की आयु ए का 3 गुना है, सी की आयु ए की 4 गुना है, तो सी की आयु कितनी है। अब देखो, अब इसमें क्या है, आपको रेशियो बनाना पड़ेगा किसका, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम बहुत आसान डेटा दिया है, आपको बस नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब देखो बी की आयु ए की 3 गुनी है, यानी कि बी की आयु ए की 3 गुनी है। अगर ए को 1 मानेंगे तो इसको 3 मानना पड़ेगा, ओके 3 गुना। बस आगे क्या बोल रहा है कि ए की आयु का 3 गुना है और सी की आयु ए की 4 गुना है। सी की जो आयु है ए की 4 गुना है, तो एक अगर आपका 1 है तो सी आपकी 4 गुनी है, तो 4 गुना, बस खत्म। यही आपका क्या है, इतना आसान सा डेटा दिया है। अगर मान लीजिए अलग अलग डेटा, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको पहले रेशियो में कन्वर्ट करते, ए बी सी में बनाते आराम से। अब यहाँ पे तो बहुत आसान दे दिया, 3 1 4 4 4 8, 8 की वैल्यू दे रखा है 128, यानी 1 की वैल्यू 8 है कम 8, 8 6 48, यानी कि 1 की वैल्यू 16 हो गई। 1 की वैल्यू क्या हो गई, 16। अब 1 की वैल्यू 16 अगर हो गई, तो आपको बताना क्या है, सी की आयु कितनी है, तो 4 की वैल्यू तो बतानी है। 1 का 16 तो 4 का 16 गुणे 4, 16 चौके कितना, 64 हो गया। ऑप्शन नंबर सी है ना, कितना आसान है, एकदम डेटा आसान दिया था इसका, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, यानी 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी से 5 वर्ष छोटा है, क्या बात है, ए बी से 5 वर्ष छोटा है, यहाँ पे वर्ष में आ गया। बी सी से 3 गुना बड़ा है, जो बी है ध्यान से समझो पहले, जो बी है वो सी से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। यदि सी 4 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, यदि सी जो है 4 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, क्वेश्चन को आराम से समझोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको।
सी जो है 4 वर्ष पहले 10 का था, यानी अभी कितना है, तो अभी 14 है, यानी एक की वैल्यू 14 है, एक की वैल्यू 14 है, तो 3 की वैल्यू 14, 3 42 हो गई। अब क्या कह रहा है, तो ए की आयु 6 वर्ष बाद होगी। अब देखो यहाँ पे पढ़ो आप, पहले सबसे पहले ए बी से 5 वर्ष छोटा है, जो ए है वो बी से 5 वर्ष छोटा है, और 6 वर्ष बाद का पूछ रहा है, यानी 1 वर्ष और अधिक कर दो बी में, 42 और 1 43, उत्तर हो गया। लेकिन बहुत लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा, पड़ा आप लोगों को पल्ले? देखो मैं बताता हूँ, पहले ए की उम्र निकालो, ए बी से 5 वर्ष छोटा है, तो बी की उम्र तो अब निकाल लिए ना, बी का 42 आ गया, तो ए का निकाल लो यहाँ पे, ए का, तो 5 वर्ष इसमें से घटा लो, कितना हो गया 38 साल। तो ए का 38 साल है ना वर्तमान उम्र, क्योंकि वर्तमान हमने निकाला सी का, सी 4 वर्ष पहले 10 का था, वर्तमान में 14 का है, तो वर्तमान में सी का निकला, वर्तमान में बी का निकला, वर्तमान में बी का निकला, तो ए का भी वर्तमान में ही निकलेगा, यानी कि 5 साल छोटा है ना ए बी से, तो अगर बी 42 साल का है तो ए कितने का होगा 38 साल का, और ए अगर 38 साल का है तो 6 वर्ष बाद कितने साल का होगा, 38 में 6 जोड़ दो, 38 में 6 जोड़ दो, तो 6 जोड़ोगे 8 6 सॉरी 1 मिनट, क्या बोल रहा है, 5 घटाए हैं तो 38 आ गया, यहाँ पे देखो गड़बड़ ऐसी होता है, 37 आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा, 5 घटाएंगे तो 37 आएगा, 5 घटाए हैं 5, 4 नहीं घटाए तो 37 हुआ, 37 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 43, और वही हम डायरेक्ट कर रहे थे कि 5 वर्ष यहाँ पे छोटा है और 6 वर्ष बाद बताना है, यानी 1 वर्ष बाद बताना है, तो 42 है 1 वर्ष बाद 43 होगा, उत्तर हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत अगर हुई होगी तो समझ लीजिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, इसमें कुछ था ही नहीं इस सवाल में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, 32 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम पढ़िए एकदम, देखिए समय कितना हो गया है, तो समय हो गया है 22 मिनट यानी कि हम लोग 32 4 36 48, चलिए देख लेते हैं कितना हो, तो नहीं होगा आज तो हम लोग कल इसको ख़त्म करेंगे, आज इतना ही रहने दें, मतलब जो भी क्वेश्चन हो पाएगा आधे घंटे में उतना ही करेंगे, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, तो फिर मुझे और भी क्लास लेनी है ना, तो वो दिक्कत हो जाएगा। चलिए 7 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु, अब देखिए औसत मतलब यहाँ पे अब औसत कॉन्सेप्ट चलने वाला है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज है ना, हेडिंग लगा लीजिएगा, औसत पर आधारित प्रश्न, ए बी और सी की औसत आयु 51 वर्ष थी, कब 7 वर्ष पहले, यानी अभी कितनी की होगी, ए बी सी की 58 होगी, तो 58 होगी, 3 लोगों की औसत आयु 58 है, यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी जो है सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो ए बी और सी की वर्तमान आयु कितनी है। अब ध्यान से, तो अगर 3 लोगों का औसत 58 है तो उनके आयु का योग कितना हो गया, ध्यान से समझ लो पहले, तो 3 गुणे कर लेंगे तो देखो ध्यान से, इसको 60 करते आप, तो 60 से 3 में गुणा करते 6 3 18 180 होता, लेकिन 2 कम है तो 3 दूना 6 कम होगा, 180 में 6 कम यानी 174 होगा, गुणा करके देख लो, 3 8 24 4 3 5 15 70, इस तरीके से गुणा आप करना सीख लो, ठीक है, 174 हो गया। अब हम लोग यहाँ ए बी सी की जो है पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सी को पहले मान लो, सी से 3 वर्ष बड़ा है, अगर हम सी को 1 मानते हैं, सी को 1 मानते हैं, तो बी को कितना मानना पड़ेगा, 3 वर्ष बड़ा 4, अब इससे 3 वर्ष बड़ा ए है, इसको कितना मानना पड़ेगा 7, देखिए ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, हो गया 7 4 11 11 और 1 12 है ना। अब इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, इसको अगर ऐसे करना है तो आपको बता दूं मैं, दूसरे तरीके से आप सॉल्व करेंगे चलो, नहीं तो अभी गड़बड़ कर देंगे आप लोग, है ना। एक अगर इसको मानते हैं एक्स, सी को एक्स मानते हैं, तो ये आपका एक्स प्लस 3 होगा, और ये क्या होगा एक्स प्लस 6 होगा, यही ना होगा।
ये इससे 3 वर्ष बड़ा है। सी जो है, सी से बड़ा बी है 3 वर्ष, बी से 3 वर्ष बड़ा है ए। तो अगर बी x+3 है तो ए आपका x+6 हो जाएगा। सबको जोड़ लोगे तो 174 होना चाहिए, बस बात खत्म। x 3x और 6 3 9, तो जाएगा 9 उधर, यानी कि 174 में से 9 घट जाएगा। 174 में से x की वैल्यू आ जाएगा 74, 4 इसमें 5 उसमें, यानी 165 बटा कितना, 165/3। x की जो वैल्यू आ गई 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, x की वैल्यू जो आ गई 55 आ गई। पूछा क्या है, ध्यान से देखो, ए बी सी की वर्तमान आयु, जो x की वैल्यू है वो x c की आयु है, तो c की आयु 55 कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है, पहले वाले ही ऑप्शन में दिख रहा है। 55 से 3 साल बड़ा 58, 58 से 3 साल बड़ा 61 हो गया, है कि नहीं। बाकी और कोई ऑप्शन में नहीं है। अगर आप चाहते ना तो आयु का योग से भी कर सकते थे कि आयु का योग 174 होना चाहिए। 174 देखो कौन दे रहा है, जो दे रहा है वही उत्तर है, यानी पहले वाला ही देगा और बाकी नहीं कोई देगा। 61 से 3 साल छोटा, इसे 3 साल छोटा कर दिया है, ये 3 साल छोटा कर दिया, जबकि 3 साल बड़ा होना चाहिए था, ये ऐसे ही नहीं होगा। 54 से 3 साल करेंगे तो 57 होगा, ये तो 51 दे दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी 3 साल छोटा ही दिया है। 48 से 3 साल 51, 51 से 3 साल 54, अगर इनको जोड़ेंगे तो 174 होगा ही नहीं, 174 एक ही ऑप्शन से होगा, ए वाले से, और ए वाला आपका फाइनलाइज आंसर होगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, है ना। चलिए, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लाइट वगैरह लग गई है ना। अब ऐसे ही आपको वीडियो अच्छे से मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे जो लाइन चल रही है, आप लोग जानते हैं इसमें मैं क्या बोला हूँ, वही चीजें, है ना। एक बार जरा ये जो नीचे चल रहा है हमको लगता है कि अच्छे सही नहीं है, एक बार इसको ठीक करा जाए, है ना। यहाँ से ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसमें बस मैं यही लिखा हूँ कि मैं मोविशाला पे परमानेंट टीचर हूँ। अगर आपको परमानेंटली मुझसे पढ़ना है, जुड़े रहना है, तो आप मुझे मोविशाला के थ्रू आप जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। उसके लिए इंस्टीट्यूट कोड होगा, इंस्टीट्यूट कोड आपको पता ही होगा, नहीं मालूम तो मैं एक बार यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या है, VVC1508, है ना। डायरेक्ट जुड़ के आप हमारे सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो ऑनलाइन, कहीं पे भी हम रहेंगे, क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है। बस यही चल रहा है लाइन नीचे। और अभी तो 32 क्वेश्चन हुए हैं और समय हो गया है 27 मिनट का, यानी कि क्वेश्चन और हम लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 एक और कर लेंगे, 34 हो जाएगा। आ जाइए। 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 थी, यानी 3 साल पहले 27 थी, तो अभी 3 लोगों की औसत आयु 30 होगी। 3 का गुणा कर लेंगे, यानी टोटल आयु कितना, 90 हो जाएगा। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, 5 साल पहले। तो बी और सी की अगर हम बात करें तो 5 साल पहले 20 की थी, यानी अभी 25 की होगी। अभी कितनी होगी, 25 की होगी। ए की वर्तमान आयु याद कीजिए, ध्यान से देखिएगा। दो लोगों का 25 है, 2 लोगों का 25 है, तो आयु का योग अगर हम याद करें तो 2 का गुणा हो जाएगा, यानी बी और सी का जो आयु का योग होगा 50 होगा, 50। और ए बी सी का ऊपर 90 है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी का 90 है, तो ए बी सी का 90 बी प्लस सी का 50 घटा देंगे तो क्या होगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए बचेगा, और ए बी से घटा देंगे तो 50 में से, सॉरी 90 में से 50 जाएगा तो 40, यानी कि जो ए है उस ए की उम्र कितनी है, तो 40 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी, इसका राइट आंसर। समझ में आ गया बात, कुछ नहीं था। 3 लोग थे ए बी सी, उनकी औसत आयु 3 वर्ष पहले 27 की थी, तो 3 वर्ष पहले 27 की थी, यानी अभी कितनी की है, अभी 30 की है, तो 27 3 30 हो गया, अभी की 30 की है। तो 3 लोगों की औसत आयु 30 की है, यानी कि 3 लोगों का औसत आयु का योग कितना है, तो 3 × 30 यानी 90। कह रहा 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु,
20 थी 5 साल पहले, अभी 25 की होगी, तो दो लोगों का 25 औसत है, यानी 2 का गुणा कर देंगे, 25 दूना 50, यानी दो लोगों का योग हो जाएगा 50। पहले था 90, अभी है 50। 90 में से 50 घटा देंगे, बी और सी का कम हो गया, यानी बचा ए का उम्र 40 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? आगे समझ में? तो इतने फास्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, समय अभी हमारे पास है। 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 थी। 4 वर्ष पहले ए और बी की 18 थी, यानी ए और बी यानी दो लोगों की अभी कितनी है, तो 18 4 22, 22 है, दो लोगों की 2 का गुणा कर देंगे, यानी 44 साल आ गए। कोई दिक्कत? कह रहा है एबीसी की वर्तमान औसत आयु 23 है। एबीसी की वर्तमान औसत आयु 23 है, 3 लोगों का 23 है, तो 30 गुणे 3 23 दिया 69 हो गया। तो अब ये भी सी की पूछेगा, ए बी का दिया है, ऊपर ए बी का है, नीचे ए बी सी का है, तो ए बी घटा देंगे, यानी 69 माइनस 44 कर देंगे। 69 माइनस 44, 69 माइनस 44 आंसर है ना, 25 वर्ष, सॉरी 1 मिनट, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, 18 4 22 और वर्तमान में 24, तो 24 सॉरी 24 है ना, हम लोग गलती से जल्दी जल्दी 23 लिख रहे हैं, देख रहे हैं। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में गलत नहीं करना है। 24 तियां 72, 24 तियां 72, तो 72 में से 44 घटाइए ना आप, इसमें से घटाइए 72 माइनस, तो 72 माइनस 44 करिए, तो ये हो गया 12 में से 4 गया 8, और 6 में से 4 गया 2, 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आधा घंटा पूरा हो गया, 31 मिनट 47 सेकेंड, कोई बात नहीं। हम लोग जो है अब रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद भी 11 क्वेश्चन अभी बचे हैं, तो 11 क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। हमको लगता है कि 24 से 10 क्वेश्चन होगा, 24 10 34, 10 ही क्वेश्चन में इतना टाइम हो गया, तो कल 11 क्वेश्चन है, यानी 11 क्वेश्चन वही एक पार्ट में और चल सकता है। ठीक है, खांसी आ रही है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको निरंतर पढ़ाई कर रखने की जरूरत है, पढ़ाई करने की जरूरत है, तभी आप कॉन्सेप्ट से जुड़े रह सकते हैं। और फिर जैसे वैकेंसीज आती हैं, हम लोग उस पर क्या करेंगे, पूरा हल्ला बोलेंगे, हल्ला बोल के उसको क्या करेंगे, फाइनल कर लेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।